हरे कृष्णा। प्रकृति के नियम, जैसे कि प्रकृति में 3 प्रकार के दुख होते हैं, पर ये दुख भगवान किसी को नहीं देते। ये दुख हमारे कर्मों के कारण होते हैं। और कर्म भी हमारे 3 प्रकार के होते हैं। एक कृत कर्म, एक व्यक्ति ने किसी की हत्या कर दी तो ये कृत कर्म कहलाता है। दूसरा कारित कर्म, एक व्यक्ति ने किसी की हत्या किसी से करवा दी तो ये कारित कर्म कहलाता है। तीसरा होता है हमारा अनुमोदित कर्म, यानी कि एक व्यक्ति ने किसी को किसी की हत्या के लिए प्रेरित किया, हालांकि वह व्यक्ति हत्या करना चाहता था और मान लो जा भी रहा था, परंतु उसके भाव को स्ट्रॉन्ग कर दिया किसी तीसरे व्यक्ति ने। तो इस तरह हमारे 3 टाइप के हम कर्म जीवन में करते हैं। हम या तो किसी को उकसा देते हैं तो अनुमोदित कर्म, या दूसरा हम किसी से कह के करवाते हैं, किसी की पिटाई करवाना है तो कारित कर्म। एक हम स्वयं करते हैं तो कृत कर्म। तो कुछ के जो परिणाम मिलते हैं वो तो हमें तत्कालीन प्राप्त हो जाते हैं और कुछ जन्म जन्मांतर तक हमारे साथ चलते हैं। तो इन कर्मों के कारण हमें 3 तरह के दुख मिलते हैं। नंबर 1 आध्यात्मिक दुख, जैसे हमारे ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध आदि। दूसरे हमारे अधिभौतिक दुख होते हैं, जैसे दुर्घटना होना, जैसे मच्छर का काटना, बुखार होना, ब्लड प्रेशर होना, ये हमारे अधिभौतिक दुख होते हैं। तीसरे हमारे दुख होते हैं अधिदैविक दुख, जैसे लू लग जाती है, बाढ़ आ जाती है, भूकंप आ जाता है, यानी जो दैवी शक्ति हमें दुख देती है। तो ये 3 तरह के दुख हो गए, 3 तरह के कर्म मैंने बता दिए। अब इनसे बचने के तरीके, तो इनसे बचने के 2 तरीके हैं, एक ज्ञान और दूसरा भक्ति। यानी इस बात को जान लेना कि सुख के सागर भगवान से जुड़े बिना हम कभी भी सुखी नहीं हो सकते, क्योंकि ये दुनिया जो है ना, हमको या तो टोंट कसेगी या परिवार के ही सदस्य हमारी बाधा बन जाएंगे हमारे सुख में। तो फिर ध्यान दें कि जितना ज़्यादा आप लोगों के संपर्क में आओगे उतना ज़्यादा आप दुखी होगे। इसलिए हमें बहुत ज़्यादा दुनिया के संपर्क में नहीं आना चाहिए। अगर किसी के साथ बैठना भी है तो उससे भगवान की बातें करो, जीवन को सुधार की बातें करो, हम किस तरीके से जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, धर्म की बातें करो, तभी हम इससे बच सकते हैं, अंदर से शांत हो सकते हैं। और जितना ज़्यादा आप भगवान के साथ जुड़े रहेंगे उतने ही आप आनंदित रहेंगे, उतने ही आप सुखी रहेंगे। हरि ओम, हरे कृष्णा। थैंक यू।